और ऐसे क्वेश्चन को कैसे सेकंड में सॉल्व करते हैं ये ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे। अगर आप लॉन्ग मेथड से करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करोगे दोस्तों। आप क्या करोगे, शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करोगे। सबसे पहले देखिए यहां पर क्या दिया है, यहां पर 1 अपॉन इतना सब कुछ दिया हुआ है और 13 अपॉन 29 और आपको ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है और आंसर निकालना है, राइट। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस 13 अपॉन 29 को आप रेसिप्रोकल कर लीजिए, मतलब उल्टा कर लीजिए, 29 अपॉन 30 लिख लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि 29 डिवाइडेड बाय 13 होता है, ठीक है। इतना क्लियर। अब क्या करोगे दोस्तों, लॉन्ग डिवीजन आप परफॉर्म करोगे, मतलब लॉन्ग डिवीजन करना होगा आपको। तो यहां पर क्या करोगे, सिंपल 13 2 26, तो यहां पर 26 लिखोगे और यहां पर रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब ये जो दिया हुआ है दोस्तों, इसको क्या करोगे आप आगे इस तरह से लिख लोगे, ठीक है। तो यहां पर लिख लिया 13 लिख लिया। अब देखिए ये 3 है, ये 13 है, तो 3 4 का कितना होगा, 12 होगा, तो यहां पर 12 लिखूंगा मैं, रिमाइंडर 1 आ गया। उसके बाद क्या करूंगा दोस्तों, ये जो 3 दिया हुआ है इसको आप यहां पर लिख लोगे, तो यहां पर 1 3 से कितना होगा, 3 होगा और आपका रिमाइंडर 0 आ गया, राइट। जब तक 0 ना आए आपको ऐसे ही डिवीजन करना है। क्लियर हो गया। अब देखोगे दोस्तों, तो ये 2 क्या है दोस्तों, आपका A है, ये 4 क्या है, आपका B है, और ये 3 क्या है दोस्तों, आपका C है। मतलब A B C का वैल्यू आपको मिल गया। तो क्या करोगे, यहां पर लिखोगे A का वैल्यू 2 है तो यहां पर 2 लिखोगे, माइनस B की वैल्यू यहां पर 4 है और यहां पर दोस्तों C की वैल्यू 3 है। तो 2 माइनस 4 कितना होगा, -2 होगा, प्लस 3, माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और बड़े की साइन देखिए 3 की है तो प्लस साइन आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों। फिर से आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आया हूं जिससे मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर पाऊं। यहां पर देखिए इसी तरह का सम आपको पहले भी देखने को मिला था, राइट। तो आप कैसे करोगे, यहां पर 17 अपॉन 60 है तो इसको क्या करोगे, उल्टा कर लोगे आप। यहां पर क्या करोगे, 60 अपॉन 17 कर लोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको यह लिखना है कि 60 को 17 से डिवाइड करना है। इतना क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 17 3 का कितना होगा दोस्तों, 51 होगा। रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, रिमाइंडर 9 आएगा। तो यहां पर आप 9 लिख लोगे और क्या करोगे दोस्तों, जो यहां पर 17 दिया है उसको यहां पर लिख लोगे, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखिए 9, तो 9 2 18 होता है, तो 9 1 9 लिख लीजिए और यहां पर आप 9 लिखोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा। इतना क्लियर। उसके बाद दोस्तों क्या करोगे, जो यहां पर 9 दिया है उसको यहां पर लिखोगे और आगे डिवीजन कंटिन्यू करोगे, राइट। तो यहां पर 8 1 8 लिखोगे आप, रिमाइंडर कितना है दोस्तों, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए ये 8 को क्या करोगे, आगे आप इस तरह से डिवीजन में लिख लोगे यहां पर। तो 1 8 कितना होगा, 8 होगा, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। जब 0 आ जाए तो रुक जाना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर 3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, मतलब A का वैल्यू 3 आ गया, राइट। यहां पर 1 जो दोस्तों वो B की वैल्यू हो गई, ये 1 दोस्तों क्या C की वैल्यू हो गई और ये 8 क्या होगा दोस्तों, D की वैल्यू हो गया, राइट। तो अब दोस्तों यहां पर लिख लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो यहां पर देखिए यहां 3 लिखूंगा, प्लस यहां पर देखिए 1 प्लस 1 प्लस 8, तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 8 कितना होगा, 13 होगा और हमारा आंसर राइट आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखिए यहां पर 2A B 4C, पहले का पैटर्न अलग था, अब देखिए पैटर्न अलग हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, पेपर छोड़ के आओगे, ऐसा नहीं करोगे, शॉर्टकट ट्रिक से इजीली सॉल्व करके आओगे। सबसे पहले देखिए यहां पर 9 अपॉन 26 दिया हुआ है और A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, जो ये नंबर दिया हुआ है इसको उल्टा कर लोगे आप। तो यहां पर 26 अपॉन 9 मतलब क्या हो दोस्तों, यहां पर सिंपल तरीके से 26 को 9 से मैं डिवाइड करूंगा मैं। इतना क्लियर। अब देखोगे दोस्तों कि 9 2 18 होता है, तो यहां पर 9 2 18 लिख लिया मैंने। अब देखिए यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों, रिमाइंडर आएगा आपका 8 आएगा, तो यहां पर मैं 8 लिख लूंगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखोगे दोस्तों ध्यान से आप कि ये 9 जो दिया हुआ है इसको यहां पर लिखोगे और आगे डिवाइड कंटिन्यू करोगे आप। तो यहां पर 8 1 8 होगा और रिमाइंडर कितना है दोस्तों, 1 आ गया, ठीक है। अब ये 8 को दोस्तों यहां पर लिख लोगे आप इस तरह से। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों कि 1 8 8 होगा, रिमाइंडर 0 आ गया। जब तक 0 ना आए तब तक आपको डिवाइड करते रहना है, राइट। अब देखो दोस्तों ये जो आपका 2 है वो किसका वैल्यू है, A का वैल्यू है, और ये 1 दोस्तों B का वैल्यू है, और ये 8 क्या हो दोस्तों, C का वैल्यू है। इतना क्लियर। लेकिन दोस्तों आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर 2A दिया हुआ है, तो A का वैल्यू तो नहीं हुआ,
तो क्या होगा दोस्तों, सिंपल तरीके से यहां पर क्या होगा दोस्तों, a का वैल्यू नहीं होगा, ये होगा 2a का वैल्यू। समझ रहे हो, पहले यहां पर a होता था तो a का वैल्यू ये होता था, अब क्या है दोस्तों 2a है, मतलब 2a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, आपका यहां पर 2 होगा। तो a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों कि 2 मल्टीप्लाई में है, अगर यहां पर आएगा डिवीजन में आ जाएगा तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, मतलब a का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 1 आ गया। इतना क्लियर। अब देखोगे दोस्तों यहां पर b तो सिंगल दिया, b दिया हुआ है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। लेकिन देखोगे c, देखोगे 4c दिया हुआ है, 4c मतलब कि ये c का वैल्यू 8 नहीं है, इसका वैल्यू दोस्तों यहां पर 4c का है, तो यहां पर आपको 4 लिखना होगा। क्लियर। तो दोस्तों 4c इक्वल टू 8 होगा, तो c की वैल्यू क्या होगी, तो c आप और 4 दोस्तों मल्टीप्लाई फॉर्म में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, तो यहां पर 8/4 तो कैंसिल करोगे तो 2 होगा, तो c का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो मैं सिखाया आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 1 लिख दिया मैंने, b का वैल्यू यहां पर 1 है और c का वैल्यू क्या है दोस्तों यहां पर 2 है, राइट। तो यहां पर लिख दूंगा मैं 2 लिख दूंगा। अब 1 + 1 2, 2 + 2 कितना होगा 4 होगा और हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया है। देखिए दोस्तों यहां पर जो आता था यहां पर उसको आप a b c में आप लिखते थे, लेकिन यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर 2a हो गया है, मतलब जो यहां पर आया है वो a का वैल्यू नहीं है, वो 2a का वैल्यू है। क्लियर हो गया। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन आपके लेके आया हूं मैं, और यहां पर देखोगे a 2b 3c और d, मतलब यहां पर आपका कंसेप्ट जो भी आपका छूट गया होगा, क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इस क्वेश्चन से तो एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखोगे दोस्तों यहां पर 30, यहां पर 43 दिया हुआ है, तो क्या करोगे उसको उल्टा कर लोगे, आप लिखोगे 43/30 लिखोगे, मतलब उल्टा कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसको डिवाइड जब करोगे आप तो यहां पर 43 लिखोगे और यहां पर 30 लिखोगे। अब डिवाइड कंटिन्यू करोगे, राइट। तो यहां पर 31 जा दोस्तों 30 होता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, रिमाइंडर आएगा आपका 13 आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखोगे दोस्तों कि यहां पर जो 30 दिया हुआ है उसको यहां पर लिखोगे। अब 13 2 जा 26 होता है, तो यहां पर 13 2 जा 26 लिखूंगा मैं, यहां पर रिमाइंडर मेरा यहां पर 4 आ जाएगा। इतना क्लियर। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो 13 दिया है उसको आप यहां पर लिखोगे, राइट। अब ये क्या करोगे, 4 3 जा 12 होगा और रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, रिमाइंडर 1 आएगा। इतना क्लियर। अब दोस्तों ये जो 4 है ये क्या होगा, आगे आ जाएगा यहां पर, तो 1 4 जा 4 होगा, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। जब 0 आ जाए तो रुक जाना है। अब देखोगे दोस्तों ये जो 1 आया है वो किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है, ठीक है, a लिख दिया मैंने। अब देखोगे ये 2 किसका वैल्यू है दोस्तों, ये b का वैल्यू नहीं है, 2b का वैल्यू है, तो इक्वल टू क्या होगा यहां पर 2b होगा। अब c देखोगे यहां पर, तो c का वैल्यू 3 नहीं है, 3c का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, यहां पर आपका 3 है, और यहां पर d मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर आपका 4 है। इतना क्लियर। चलो फाइंड कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो a का वैल्यू 1 आ गया, तो यहां पर मैं 1 लिख दिया मैंने। अब b का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पर b का वैल्यू जो है 2b इक्वल टू 2 है, तो आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो 2/2 मतलब ये मल्टीप्लाई में था, डिवीजन में चला गया है, तो ये कट होगा, तो b का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो यहां पर 1 लिख दिया मैंने। अब c का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, देखोगे आप यहां पर ये c का वैल्यू क्या दिया है, 3c इक्वल टू 3 दिया हुआ है, राइट। तो यहां पर क्या करोगे, 3 दिए तो मतलब क्या होगा दोस्तों, डिवीजन में आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा, मतलब c का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इतना क्लियर। तो यहां पर 1 लिख दिया मैंने। अब d का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, यहां पर सिंपल दिया हुआ है कि d इक्वल टू 4 है, तो यहां पर 4 लिख दोगे। 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 7 हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है और डिफरेंट भी है, क्योंकि दोस्तों आप देखोगे कि यहां पर 1 1 1, यहां पर 1 नहीं है, 2 है। क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में देखोगे आप यहां पर सब में 1 होता था और सब में देखिए प्लस होता था। देखिए यहां पर क्या, देखिए प्लस प्लस और यहां पर माइनस दे दिया है, तो क्या करेंगे, तो यही चीज सिखाने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पर 45/53 दिया है, तो 53/45 लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिख लेता हूं मैं 53/45, और जो पहले जो मेथड करते थे वो आपको यहां पे नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर कोई अलग टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे, अगर यहां पर 53 को 45 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां पर 45 1 = 45 होगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा, और यहां पर आप 45 लिख दोगे। ये कैसे आया वो भी आपको सिखा देता हूं मैं। देखिए यहां पर अगर आप
53 और 45 यहां लिखोगे और डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 45 1 जा 45, तो यहां पर 45 लिखोगे और आपका देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा। तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, लिखते कैसे हैं, अगर आप लिखने जाओ अगर मिक्स फ्रैक्शन में अगर, तो यहां पर ये 8 यहां पर आ जाता है, यहां पर 1 आ जाता है, यहां पर 45 आ जाता है, तो इसी को 1 + 8/45 लिखा है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 8/45 दिया हुआ है, तो इसको क्या करोगे, यहां पर आप उल्टा लिख दोगे, 45 यहां पर 8 लिख दोगे। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा जो बताने जा रहा हूं मैं, शॉर्टकट ट्रिक्स है कि यहां पर 45 यहां पर 8 है, तो 8 से अगर डिवाइड दोगे 45 को तो क्या होगा, 8 4 जा 32 होगा, 8 5 जा 40 होगा, तो यहां पर 8 5 जा 40 होगा। रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, आपका 5 आएगा और यहां पर 8 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया ये आपको बता दिया, डिवाइड कैसे किया जाता है और कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। अब दोस्तों यहां पर क्या करोगे, इस 5/8 को उल्टा कर लोगे आप, तो यहां पर लिखोगे 8/5 लिखोगे और ध्यान दोगे दोस्तों, आपको मैंने सिखा दिया, आपको मैंने क्या सिखाया पता है, देखिए यहां पर जो ये 1 आया है ना, वो क्या है दोस्तों, A है। यहां पर जो 5 आया है दोस्तों, वो आपका B है, लेकिन यहां पर C देखोगे आप अगर, तो माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दोगे तो यहां पर माइनस लिखूंगा मैं और यहां पर 2/5 लिखूंगा इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर C की वैल्यू क्या होगा, जिससे दोस्तों यहां पर 8/5 आ जाए। मतलब यहां पर C की वैल्यू क्या लिखेंगे दोस्तों, जिससे आपको 8/5 मिल जाए। देखो यहां पर क्या हुआ, 8 5 जा 40, 40 + 5 कितना होगा, 45 हो जाएगा। देखिए 45/8 आ गया। यहां पर देखोगे 45 1 जा 45 प्लस यहां पर 8 करोगे तो 53 आ जाएगा। इतना क्लियर। तो यहां पर 8/5 कैसे लाओगे, तो एक काम करता हूं मैं, यहां पर 2 लिख देता हूं मैं, तो 5 2 जा 10 और 10 - 2 कितना होगा दोस्तों, 8 होगा, तो यहां पर 8 आ जाएगा और यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में 5 भी आ जाएगा। मतलब C की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गए। तो इस मेथड से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए C की वैल्यू आपका यहां पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहां पर देखिए 4A + B + 3C दिया हुआ है, तो यहां पे लिखूंगा 4A + यहां पर 3C। तो यहां पर A का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पर 1 है तो 1 लिखूंगा मैं। B का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पर 5 है तो 5 लिखूंगा मैं। और यहां पर C का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पर 2 है तो यहां पर 2 लिखूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 1 जा 4, 5 यहां पर लिखूंगा, 3 2 जा 6 है, राइट। तो 6 + 5 11, 11 + 4 कितना होगा, 15 होगा। तो ये राइट आंसर क्या है दोस्तों, 15 है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने सिखाया आपको समझ में आ गया है। दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आया हूं इसी पैटर्न से, जिससे आपका कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, जिससे मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। क्योंकि दोस्तों सेम पैटर्न क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा पिछले सम से, क्योंकि वहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर प्लस प्लस और यहां पर माइनस था, लेकिन यहां पर सब में प्लस है, लेकिन बीच में देखिए 2 दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करोगे, आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों जब ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आ जाए, बीच में देखिए यहां पे 2 यहां पे 3 इस तरह से आ जाए, तो करना क्या है दोस्तों कि ये जो दिया हुआ है इस नंबर को क्या करोगे, आप उल्टा लिख लोगे। तो यहां पर लिखोगे 79/29। फिर क्या करोगे, डिवीजन करोगे। तो यहां पर देखिए बड़ा डिवीजन दिया हुआ है, तो आपको यहां पर मैं करके बताता हूं, रफ वर्क करके बताता हूं मैं। तो 79 यहां पर, ये 29। अब देखिए 29 का डबल करोगे कितना मिलेगा, 58 मिलेगा। अगर 3 गुना करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर क्या करोगे, यहां पर 2 लिखोगे, यहां पर 58। तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 21। लिखेंगे किस तरह दोस्तों, देखिए यहां पर अगर आप लिखोगे तो ये 21, यहां पर 2 और यहां पर 29। ठीक है, तो यहां पर कैसे लिखोगे, 2 + 21/29। अगर फिर से सिंप्लीफाई करोगे अगर आप, तो आपको 79/29 ही मिल जाएगा। इतना क्लियर। अब देखिए दोस्तों इस 21/29 को इधर क्या करोगे, उल्टा लिख लोगे आप, 29/21 लिख लोगे। अब डिवाइड कीजिए, डिवाइड करोगे अगर आप तो 21 1 से कितना होगा, 21 होगा। तो यहां पर 1 लिख दिया मैंने। रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, रिमाइंडर 8 आएगा और यहां पर मैं 21 लिख देता हूं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान दोगे दोस्तों, तो यहां पर तो 2 दिया हुआ है, लेकिन यहां पर तो 8 दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों देखोगे तो ये जो है 2 वो x की वैल्यू है, राइट। तो यहां पर y दोस्तों क्या है दोस्तों, ये y जो है ये 1 हो गया। ठीक है, मतलब y की वैल्यू 1 हो गया है, लेकिन यहां पर 2 दिया हुआ है, तो क्या करोगे, तो यहां पर क्या करना होगा, इस 8 को कुछ अलग ढंग से लिखना होगा, कुछ अलग ढंग से लिखना होगा। 2 × 4 यहां पर 21 इस तरह से लिखना होगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर क्या 2 भी चाहिए यहां पर। इतना क्लियर। तो ये 4/21 क्यों लिखा,
कि दोस्तों आप देखोगे तो यहां पर 21/29 था, राइट। तो इसको आप उल्टा लिख लिया आपने यहां पर 29/21, क्योंकि यहां पर 1 था। तो इस 21/29 यहां पर 1 तो छुपा होता, तो 1 का मतलब क्या, कुछ नहीं है। तो यहां पर क्या किया आपने, रिवर्स ले लिया, मतलब उल्टा कर लिया। लेकिन यहां पर 2 दिया हुआ है, तो 2 × 4/21 करोगे तो यहां पर जो है 8/21 यहां पर नहीं आएगा। क्या आएगा दोस्तों, यहां पर ये जो है उल्टा होकर आएगा, ये 2 जो है यहीं पे रह जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या करोगे, लिखोगे आप 21 अपॉन यहां पर 4 इक्वल टू, अब 21 को 4 से डिवाइड करो, क्या होगा, 4 5 20 होगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। नीचे यहां पर 4 लिख दिया। अब क्या हो गया दोस्तों, ये जो 5 दोस्तों क्या है, वो z की वैल्यू है, तो यहां पर मैंने z लिख दिया। इतना क्लियर। अब जो दोस्तों इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो यहां पर देखोगे तो लिख देता हूं यहां पर 2, x की वैल्यू क्या है दोस्तों, x की वैल्यू 2 है, तो यहां पर 2 लिख दिया मैंने। और y की वैल्यू क्या है दोस्तों, y की वैल्यू 1 है, तो यहां पर लिखेंगे 1। और z की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पर 5 दिया है, तो यहां पर मैं 5 लिखूंगा। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये 2 2 4 हो गया, प्लस 3 1 3 माइनस 5 हो गया। तो 4 + 3 कितना होगा, 7 होगा, और 7 - 5 कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा।